एक्सक्यूज मी सर, वो सर कल आपने 2-3 मीटिंगें रुकवाई थी, मुझे कैंसिल करनी पड़ी। खैरियत तो है सर? आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। कुरैशी साहब, आप प्लीज एक कप कॉफी के लिए कह देंगे? फैजान भाई। हेलो फैजान भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है? एकदम एक्सीलेंट। हाँ, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। वो सिकंदर इंडस्ट्री से बात चल रही है, वहां हमारा सेटअप लगने वाला है। क्या कल? हाँ कल वो मैं साइट पर था ना, इसीलिए ऑफिस नहीं आया था। जी जी, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ। अरे आप परेशान मत हो, हिना और सीप का मैंने पूरा ख्याल रखा। आप अपना विजिट आगे बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ चीजें देख रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, किधर हो हिना? क्लास में हो क्या? नहीं, बोलो। तुम रात को आई नहीं वापस, काश तुम आ जाती। तुम्हें मैंने बताया तो था कि 2-3 दिन गुजार कर आऊंगी। और खाला ना मुझे बिठा के आरती उतारती रहती है हर वक्त। बच्चा नहीं हो गया, जान का ज़ा भी हो गया कसम से। ऐसे नहीं कहते बेवकूफ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? रो रही थी क्या तुम? कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आई थिंक कोई जुकाम हो रहा है, चेंज ऑफ वेदर। चलें, ठीक है। ओके ओके, बाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आओ, बैठो। ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ, सही तरह से पेट भर के खाता हूँ, रात भर सोता हूँ। और आप जैसी अपिया जिसके पास हूँ, उसे किस बात की फिक्र है? किस बात की कमी है? अकल की। क्या मतलब? अब क्या हुआ? तुम क्या समझते हो, मुझसे ये अपनी हालत छुपा लोगे? मुझे कुछ नहीं हुआ अपिया। आप अपना सेमिनार जाके मुकम्मल करें। और एक काम करता हूँ, आपके लिए एक अच्छा सा डिनर ऑर्डर करता हूँ। मैं आज हिना से मिलने गई थी। आप क्यों हिना से मिलने गई? और वो भी मुझसे पूछे बगैर? रोहेल, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा ये मजनून सा हाल देखती रहूं? रात भर जागते हो, अपना जी जलाते हो। ये सब कुछ देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहां क्यों गई थी? क्या बात करने के लिए? हिना मुजरिम है, तुम्हारे मसाइल की असल जड़। मेरा भाई तकलीफ में हो और वो सुकून में रहे, ये मैं नहीं देख सकती। मैं उस खानदान को बर्बाद कर दूंगी, यही बताने गई थी मैं। आपने हिना से ये सब बातें की? आपने रुलाया उन्हें? हाँ, और अब वो जब तक जिएगी तब तक रोएगी। मैं तो उसे घड़ी घड़ी सुनाकर आई हूँ कि कैसे उसने मेरे मासूम भाई की जिंदगी तबाह कर दी है। अब यार, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उन्हें जाकर डिस्टर्ब करने का। ये मेरा और हिना का पर्सनल मामला है। ये मेरा और मेरे भाई का भी मामला है। अपिया, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर आपके बाद मुझे किसी की परवाह है दुनिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिना है। आपने उन्हें शर्मिंदा करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उनकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और एक और बात, मैं अपने मामला खुद सुधार सकता हूँ। आप प्लीज इन मामला से दूर रहें, बस। तुम उस बेशर्म औरत की खातिर मुझे नाराज कर बस रहे हो? अपिया, बस। खबरदार एक और लफ्ज नहीं हिना के बारे में। आपने जो आग लगानी थी वो आप लगा चुकी हैं। बस, आप कामयाब हो गई अपने काम में। अब खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाएं, बस।
शेखू, इन्हें होटल छोड़कर आओ। कोई जरूरत नहीं है मुझे छोड़ने की, मैं खुद चली जाऊंगी। पागल हो गया है लड़का, पागल हो गया है। आप प्लीज परेशान ना हो, रिलैक्स करें, मैं समझाता हूँ उसको। प्लीज रिलैक्स करें आप। काश फैजान कभी नहीं आए, मेरी इज्जत बनी रहे। या अल्लाह, अगर फैजान इस हफ्ते आ गए तो क्या होगा? जिस तरह से सभा उन्हें रिपोर्ट करेगी, उसके बाद तो मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहूंगी। माँ, आपके डैड से बात हुई, वो कब आ रहे हैं? माँ, हाँ, आप कहाँ खो गई हैं? क्या फैजान? अभी उनका काम बाकी है, थोड़ी देर में आएंगे। मुझे तो आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। आए, मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। आज बड़ा प्यार आ रहा है मामा पे, क्या बात है? हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर किसी को पाना है तो उसके हो जाओ। और आज मुझे गौर से देखें, मैं सर से लेकर पांव तक किसी की हो चुकी हूँ। और वो, क्या वो भी तुम्हारा हो गया? इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती माँ, लेकिन आपको पता है रोहेल बदल रहे हैं माँ। वो मेरी बेवकूफ़ी की बातें, यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे इवेंट, सब चीज़ों पर गौर करना शुरू हो गए हैं माँ। मेरी जान, मैं एक बात करूं? अब हाँ कहे ना माँ। बेहतर नहीं होगा कि इस वक्त तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो? मैं पढ़ तो रही हूँ माँ, और अब तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा मतलब था कि इस वक्त तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। बाहर जाओ, कॉलेज की डिग्री लो, अपने करियर पे फोकस करो। शादी वादी में क्या रखा है? आप मजाक कर रही हैं ना माँ? नहीं सीख, मैं बहुत सीरियस हूँ कि एक औरत के लिए सबसे पहले खुद को मजबूत करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और नहीं होता तो फिर देखो मेरा हाल, मैंने तो किसी तरह से सह लिया, लेकिन जो गलतियां मेरी अम्मी ने मेरे साथ की, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ भी वही करूं। अब बहुत देर हो गई है माँ, मैं अब रोहेल की मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती। और वो इतने अच्छे हैं। वो यूज कर रहा है तुम्हें सीप। क्या वो मुझे यूज कर रहे हैं? किस मकसद के लिए और क्या पाने के लिए माँ? डैड ने खुद उन्हें ये रिश्ता दिया है, आप क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं कि वो कैसे। सॉरी टू से दिस, लेकिन कहीं आप मुझसे जल तो नहीं रही? बकवास बंद करो, इस तरह से कोई माँ से बात करता है? हाँ बिल्कुल, रोहेल भी यही कहते हैं कि औरत औरत होती है, वो कभी किसी दूसरे औरत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो उसकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। बंद करो ये ऊटपटांग बातें। उसने तुम्हें अपने शिकंजे में रखा है, तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त सीप। और आपके साथ भी तो यही हुआ था। आपको भी तो एक वक्त पे रोहेल के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, याद करें। आपको तो फुर्सत नहीं थी कि आप मुझसे बात तक करें माँ। हिना, एक गुजारिश कर सकता हूं? आज सारी रात हम सोएंगे नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। कौन सी बात है फैजान? नई नई शादी करके जब तुम आई थी तो हिना, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया।
महनाज की खातिर मैंने तुम्हें ठुकराया। मैंने बहुत सी गलतियां की। हिना, आज मैं उन सब का एक बाले जुर्म करना चाहता हूं। भूल जाए फैजान, मैंने बहुत पहले ये सब भुला दिया था। अब आप भी भुला दें। जिस तरह फाइल को डिलीट करते हैं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखें तो पत्थर के हो जाएंगे। तुम तो सचमुच बहुत अजीम हो। बल्कि बल्कि अजीम भी छोटा लफ्ज है। और मैं कितना हकीर हूं। मुझे सजा दो हिना, मुझे सजा दो। मारो मुझे, मारो, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मैंने आपको माफ कर दिया। बहुत मुश्किल से आपको पाया मैं। वक्त मत जाया कीजिए पछतावे और माफियों में। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हिना। I don't deserve you, but I love you. I love you, Hina. I love you too, Faz. I've always loved you, Faz. मुझे तो लग रहा था कि आज तुम खाना बंद ही नहीं करोगे। उफ, बहुत मजे का खाना था भाई, मजा आ गया। क्या डिनर था और क्या शादी थी। दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे थे। और उन बेचारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे, उन्हें खुश रखे, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। रोहिल, तुम्हें खाने पे खुशी हो रही है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उस बेचारी लड़की पे। महनाज अभी सिर्फ 18 साल की। सेठ बाप ने क्या किया? स्कूल पढ़ाई छुड़वा कर शादी कर दी और भेज भी कहाँ रहे? अमेरिका। मतलब सोचो, माँ बाप को ऐसा करना चाहिए कि बेटियों को ना जहन्नुम में भेज देना चाहिए। अमेरिका जाने से बेहतर है ना। ये जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो सबके साथ। नहीं रोहिल, यही होता है। वो लड़का उसकी हर बात का मजाक उड़ाएगा, उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का, जिस तरह से वो बोलती है, और वो आठ आंसू रोएगी चुप करके। लेकिन जब उसके माँ बाप फोन करेंगे तो वो कहेगी कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आप उसके लिए अच्छे की दुआ करें। अच्छा, इन बातों को छोड़ें। वैसे आज आप दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। रोहिल, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हारी नजर खराब हो गई, -5 का चश्मा लगवा लो। हाय, ये नजर तो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता ये दिल बहुत कमजोर हो गया। ऑफिस जाता हूँ तो दिल किसी के आगे पीछे फिर रहा होता है। आंखें बंद करता हूँ तो फिर वही चेहरा, आंखें खोलता हूँ तो फिर वही चेहरा, लैपटॉप खोलूं तो फिर वही चेहरा। कौन है वो? मिस रूबी। अरे भाई कसम से, वो ऐसी लाल लिपस्टिक लगाकर आती है जैसे अभी ताजा ताजा किसी का कलेजा चबा कर उसके होठों से खून टपक रहा होता है। आप इसी तरह हंसती रहा करें। आप देख रही हैं इर्द गिर्द का माहौल कितना हसीन हो गया, और आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। छोड़ा है उन्हें? हाँ, थकन हो रही है यार, बस सोऊंगा। लाइट बंद कर दो। अब तुम भी खफा हो रहे हो मुझसे। सारी दुनिया तो उजड़ गई है मेरी। अब तुम भी बात नहीं करोगे।
रोहिल प्लीज यार, तुमने जो कहना था ना वो तुम कह चुके। सगी बहन का तुम्हें लिहाज नहीं है तो दोस्तों को किस गिनती में लाओगे भाई तुम? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हिना के साथ जो कुछ किया वो क्या करता मैं। ऐसा ही है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, तुम्हें तो बस इश्क का भूत चढ़ा हुआ है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एक तरफा इश्क है भाई जिसने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी। इश्क इश्क एक तरफा ही होता है दोस्त। आशिक अपने माशूक का भरम रखता है, उसकी सरकशी बर्दाश्त करता है। आशिक चाहे उसे नजर उठा के ना देखे। रकीब के साथ हंसे बोले, फिर भी आशिक का काम है उससे इश्क किए जाना। इश्क में कमी ना करना। और इसमें चाहे आशिक नामुराद की जान चली जाए। कमबख्त इश्क। हाँ ऐसा ही है। हम तो खुशी खुशी उनकी खातिर अपनी जान से खेल जाएंगे। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो दिल की बात सुन ले। कुछ ना मांगेंगे उनसे। हमको सितम अजीज, सितमगर को हम अजीज। ना मेहरबान ही है कर मेहरबानी। गुड मॉर्निंग। खफा हो? जवाब तो दे दो। इससे खफा तो मुझे होना चाहिए। खासी बड़ी बात की तुमने कल शाम को। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मैं रोहेल को छोड़कर अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दूं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है ना कि जब फैजान वापस आए तुम दोनों का निकाह करवाएं और तुम दोनों को यूएस भेज दें। क्यों? आखिर आप मुझे क्यों यूएस भेजना चाहती हैं? यहाँ क्या ऐसा खराब हो गया माँ? नहीं, मेरा मतलब है कि शादी के बाद यहाँ पढ़ाई की क्या माहौल है। अब वहाँ जाओ और डी फार्म में अभी 2 और साल हैं। पढ़ाई के साथ साथ रोहिल के साथ मजे भी करो। हाँ माँ, मैं डैड से बात करूंगी इस बारे में और रोहेल से भी। लेकिन रोहेल ने मुझे अभी तक तो प्रपोज किया नहीं है और हम है कि इतनी लंबी प्लानिंग किए जा रहे हैं। ये तो है माँ, मैं डैड से बात करूंगी कि वो जल्दी घर आए। उनके बगैर बहुत बोरियत हो रही है ना घर में, है ना? और आप भी तो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही होंगी। बहुत। अच्छा माँ, मैं यूनिवर्सिटी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। नाश्ता। बाय माँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदाफिज। सुफियान रुको, बात सुनो मेरी। बेटा ये रातों को देर से आना, सुबह सुबह निकल जाना शॉप के लिए, क्या सिलसिला है बेटा? कोई भी सिलसिला नहीं है अम्मी, क्या सिलसिला होगा। और वैसे भी आपकी भतीजी दुल्हन बन के आ गई इस घर में, आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। और क्या चाहिए आपको? तो बेटा इसमें तुम्हारी मर्जी भी तो शामिल थी ना। हाँ मेरी मर्जी शामिल थी, लेकिन एनी वो गया था मैं मामू की तरफ। उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की तो मैंने भी नहीं की। और वो मेरी बेगम साहिबा, वो तो निकल के बाहर ही नहीं आई। तुमने तुफैल से खुलकर क्यों नहीं बात की कि मैं एनी को लेने आया हूँ? क्यों करूं? मैं क्यों करूं? क्या बताऊं?
कि उनकी बेवकूफ सी बेटी के लिए मरा जा रहा हूं मैं, जबकि उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। और वैसे भी अम्मी, मैं उस घर का दामाद हूं, गुलाम नहीं उनका। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो कि वो जल्दी आ जाए, मैं खुद जाके ले आती हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उसका यहां आना ना आना एक बराबर ही। और कौन से कोई उसने बैंड बाजे बजा दिए मेरी जिंदगी में, जॉब आके कुछ कर लेगी वो, कोई नया अजाब ही बन के आएगी मेरे लिए। सो प्लीज। क्या हो गया है सुफियान? चिड़चिड़ा हो गया है। वो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत आला थी प्ले में। हाँ, मैं नर्वस तो नहीं लग रही थी ना, और वाकई बिल्कुल अनारकली लग रही थी। बिल्कुल, बल्कि अनारकली से भी ज्यादा हसीन, सच में। ये सब तो रोहेल की मेहनत का नतीजा है। पता है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे स्क्रिप्ट याद करवाई है। तुमसे तो आजकल जो बात करो रोहेल से शुरू होके उसी पे खत्म होती है। हाँ तो तुम क्यों जल रहे हो? हाँ अच्छा, पता है हम शाम को ड्राइव पे जाने वाले हैं। बहुत सारा म्यूजिक सुनेंगे, ढेरों बातें करेंगे, और फिर कहीं डिनर करेंगे। मैं जा रहा हूँ। क्या? जोर से बोलो, कहाँ जा रहे हो तुम? सक्खर? नहीं, घरेलू झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि पापा मुझे यूके भिजवा रहे हैं। एडमिशन हो गया, 2 साल की फीस भी भर दी। मैं बस ये सेमेस्टर कंप्लीट करूंगा और फिर वहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ओह, तो फाइनली हमारा ग्रुप टूट गया। पहले सुफियान, फिर सारा की भी शादी हो गई, और अब तुम भी जा रहे हो। आई विल मिस यू ऑल। अरे आज थोड़ी जा रहा हूँ यार, लेकिन तुम भी तो जल्द अंगूठी पहन के यूनिवर्सिटी को बाय बाय कह दोगी, या फिर 2 साल के बाद शादी करोगे? बताओ ना, क्या प्लान है तुम्हारे? पता नहीं यार, माँ तो बोल रही है कि तुम बाहर जाकर पढ़ो और पता नहीं क्या क्या। फिर क्या कहा तुमने? मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं रोहेल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा यार, मुझे जाना है, रात के लिए तैयार भी होना है। क्लास तो ले लो। मूड नहीं है यार, महबूब से मिलने में बंदा कितना नर्वस सा हो जाता है। देखो मेरे हाथ कैसे ठंडे हो रहे हैं, और फिर किसे पता, शायद रोहेल आज ही मुझे डायमंड रिंग पहना दे। बाय। शुक्रिया कौसर। क्या हुआ, कुछ कहना है? जी, वो मुझे गांव जाना है। गांव? क्यों? किरण तो ठीक है ना? अब तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई है। हाँ बाजी, वो तो ठीक है, बस बाजी जी, मैंने ना अब गांव जाकर ही रहना है, किरण के अब्बा के पास। वहाँ पढ़ाई भी किरण की जैसे तैसे हो ही जाएगी। कौसर, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने मसलों में इतनी उलझ गई कि तुमसे कभी तुम्हारा हाल ही नहीं पूछा। बाजी, यही तो वजह है बाजी जी कि मैं आपको इस तरह परेशान और शर्मिंदा नहीं देख सकती। मुझे पता है रोहिल भैया और आप सिर्फ यही हंसते बोलते थे, फिल्म देखने कभी कभी चले जाया करते थे, लेकिन वो तो कभी आपके बेडरूम में भी नहीं आए। और वो उनकी बहन, कितना बुरा भला कहा आपको, कितने इल्जामात लगाए आपके ऊपर। तुमने सब कुछ सुन लिया? नहीं तो क्या बाजी जी, इतना तो वो चीख चीख कर बोल रही थी, तो अच्छा हुआ कि दूसरे नौकरों ने नहीं सुना। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है बाजी जी, मैं तो आपके लिए ना हर नमाज में दुआ करती हूँ, और मैंने पापा के मजार पे भी दुआ करवाई है कि बस अल्लाह मेरी बाजी की इज्जत बचा ले। अभी मत जाओ कौसर, फिल्म को आखिर तक तो देखो, कुछ भी हो सकता है।
अगर मैं मर गई तो तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग आएंगे ना इस घर में मेरे जनाजे पे। चादरें तुम्ही ने बिछानी है। मेरी सीप को ऐसी कुछ नहीं आता। बाजी, नहीं बाजी, ऐसी बात ना कर। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। बस अल्लाह मेरी बाजी को हमेशा सलामत रखे। पप्पू, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? कल ना उमेरा के यहाँ ढोलकी है। मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली थी कि आप मुझे लेने आ गई। मैंने तो मेहंदी भी इसीलिए लगाई थी। देखो बेटा, अब यही तुम्हारा असल घर है। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर सुफियान कितना उदास हो जाता है। तुम्हें देखकर खुश हो जाता है बेटा वो। कोई नहीं पप्पू, वो तो अब भी सीप के ख्याल में ही जीते हैं। कल भी हमारे घर आए थे तो मुझसे बात तक नहीं की और चले गए। तो इतनी देर वो बैठा वहां क्या करता रहा? वो तो अब्बा से जनरेटर की बात करने आए थे दुकान की। पप्पू, कल मैं फिर चली जाऊंगी वरना उमेरा बहुत नाराज हो जाएगी। देखिए मेरी मेहंदी का डिजाइन अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, बहुत प्यारा, बहुत। फिर पप्पू मैं कल चली जाऊँ ना? हाँ बेटा, चली जाना, जरूर जाना। माशाल्लाह। काफी गहराई है इस पेंटिंग में। क्यों आए हो तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? आया तो आपकी बेटी को ड्रॉप करने था। सोचा आपका दीदार कर लो, रात अच्छी गुजर जाएगी। दरअसल माफी मांगने आया था आपसे। रियली? मैं जानती थी रोहेल, मैं जानती थी तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मुझे इस तरह से हरास नहीं कर सकते। तुम यकीनन अपने किए पे शर्मिंदा होगे, है ना? मैंने तुम्हें माफ किया। आप क्या समझ रही हैं कि मैं किस बात की माफी मांग रहा हूँ आपसे? ने किए की मुझे तंग करने की, और क्या? तंग नहीं किया मैंने आपको चाहा है, आपकी परस्तिश की है बिना किसी मतलब के। बहरहाल मैं अपिया की तरफ से माफी मांगने आया था जो उन्होंने आपके साथ ज्यादती की और यहां आकर आपके दिल चिकने किए। अपिया की नादानी समझकर उन्हें माफ कर दें प्लीज। रोहेल, एक तरफ तुम उनको झूठी सच्ची बातें बताकर बदनाम कर रहे हो मुझे, और दूसरी तरफ तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। मैंने अपिया को कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगा? तो शेखू ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया सब कुछ। है तो वो औरत सोचे समझे बगैर यहां आकर आप पर इल्जामात की बौछार कर दी। रोहेल, मुझे एक बात समझाओ, जब तुम्हारे मेरे दरमियान कभी कुछ था ही नहीं तो तुमने शेखू से क्या शेयर किया और क्यों? अपने इश्क की दास्तान किसी को तो सुनाता ना मैं। उन दिनों हवाओं में उड़ा था मैं, जमीन पर कदम ही कहां टिकते थे। चेहरे पर एक खुशी की चमक थी, कोई भी देखता तो पहचान लेता। और शेखू तो फिर भी दोस्त था ना, खुद ही समझ गया। कोई तो राजदार होना चाहिए था ना मेरा, वरना मेरा सीना फट जाता। रोहित प्लीज, प्लीज हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपने शौहर और अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज, मेरा घर इस वक्त तूफान की जद में आ चुका है।
आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हर तूफान से बचा लूंगा मैं आपको। कैसे कह सकते हो ये? तुम खुद वो तूफान हो, कैसे बचा सकते हो नुकसान से? तुम्हारी बहन, तुम जानते हो अगर वो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया फैजान से, घर से निकाल देंगे मुझे। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करेगी, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? कौन रह जाएगा मेरे साथ? मैं हूं ना आपके साथ, आपका हमदर्द, आपका मसीहा, आपका तालिब और आपका मुंतज़िर। शट अप! तुम तो अब वो रोहेली नहीं रहे जिसको मैं कभी जानती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमसे दोस्ती की, अपने दिल की सुनी, वो भी तुम्हारे कहने पर। रोहेल, तुम इसकी मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहे हो। क्या किया? मोहब्बत की है ना? किसी को चाहना कोई जुर्म है? एक शादीशुदा औरत हूं और मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। चले जाओ यहां से। कहां जाऊंगा मैं? कहां जाऊंगा? आपसे दूर जाकर मुझे चैन ही नहीं आता। तन्हाई डसती है, अपना वजूद काटता है मुझे। ठीक है, एक शर्त पे चाहूंगा मैं। जल्दी बताओ, घर में सीप है, कौसर है, मुलाजिम क्या सोचेंगे? बताओ जल्दी। एक बार अभी कह दे कि आप मुझे अब भी चाहती हैं, लेकिन सिर्फ जमाने के डर से खामोश है। प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकती, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। अम्मी, वो एनी का कहीं घर तो नहीं चली गई? नहीं बेटा, मेरे बिस्तर पर सो रही है। क्या आपके बिस्तर पे? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? माँ के सामने अनजान बन रहे हो। पता है, सुबह से उल्टियां कर रही है। मुझे तो लगता है कोई खुशखबरी है माशाल्लाह। क्या? जाओ जाके पूछ लो ना। एनी, कमाल कर दी। मैं नीचे अम्मी के कमरे में गया तुम्हें देखने के लिए, वहां पे भी नहीं थी। अब यहाँ छत पे खड़ी। और हाँ, ये नया ड्रामा क्या शुरू किया तुम? मेरी तबीयत खराब है और आप इसे ड्रामा कह रहे हैं? देखो, बस कर दो। अच्छा, तुम सबको पागल बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती। अच्छा ये बताएं, नाम क्या रखेंगे? वैसे मैंने कभी आपसे पूछा ही नहीं कि आपको लड़का पसंद है या लड़की। मेरा मतलब है बेटा या बेटी। यार बस भी करो, ये तमाशा हो गया। मैं तमाशा कर रही हूँ? तमाशा तो आपने लगा रखा है। सुनो तो। मैं तो तड़प कर आई थी रात को पप्पू के साथ, लेकिन आप ही सो रहे थे। तो जाने के लिए किसने कहा था? लेने नहीं आ सकते थे क्या? आया था, लेकिन मामू जान ने बोला कि अभी कुछ दिन तुम वहां रुकना चाहती। क्यों? क्या कर रहे हैं? छत पे खड़े हुए हैं। आई थी मैं अपना बैग तैयार करके, लेकिन आप चले गए थे। अरे एनी, सुनो तो। तुमने पूछा था कि मुझे बेटा पसंद है या बेटी, तो सुनो ना।
कान में बता। वो तो मैं आपसे मजाक कर रही थी। रात को खाना बाहर खा लिया था इसलिए उल्टियां हो रही थी। सुफियान मुझे अब जाने दे, वो क्या सोचेंगी। अरे सोचने दो उन्हें, जो भी सोचे वो। भाई आखिर मैं तुम्हारा शरई शौहर हूँ और मुझसे क्या शर्मा। तुम और तुम्हारा भाई इंतहाई घटिया और फजूल सोच के मालिक हो। तुम दोनों क्या चाहते हो? तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ? कितनी जर्द पड़ गई हो तुम। आपने मेरी जगह फैजान भाई को दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। की बाजी इश्क की बाजी, जो चाहे लगा दो जा कैसे। अगर जीत गए तो क्या कहे, हारे भी तो बाजी मार। मैं सख्त नाराज हूँ आपसे। अच्छा, और मैं तुमसे ज्यादा। कोई भी दर्द एक अलग तरह का सुकून देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाता है। बेनियाजी हद से गुजरी बंदाए परवर, कब तलक हम कहेंगे हाले दिल। शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल मजबूर